हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो आप सभी कैसे हैं। तो अपने वादे के मुताबिक आई एम प्रेजेंट हियर, है ना। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर 1 के एनसीईआरटी के रिलेशन एंड फंक्शंस के सॉल्यूशन डालने स्टार्ट कर दिए हैं, है ना बेटा। आप अपने फ्रेंड को भी सजेस्ट कर सकते हैं। और इसमें हमारे 2 लेक्चर हो चुके हैं, लेक्चर 1 और लेक्चर 2। तो जिसमें हमने बेसिक्स, उनका रिलेशन क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, सिमेट्री क्या होता है, ट्रांजिटिव क्या होता है ना, एवरीथिंग वी डिस्कस। और हमने कुछ उसके क्वेश्चंस किए थे। आज हम एनसीईआरटी के कुछ और क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के, है ना। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे थे, उसके हमने पार्ट 4 या 3 तक हमने डिस्कस कर लिया था। उसके बाद से हम आज स्टार्ट करेंगे, ठीक है बेटा। किसी को कोई डाउट बेटा सभी को आप सजेस्ट कर सकते हैं, अपने फ्रेंड को बता सकते हैं कि एजुकेशन एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर प्रेम सर ने अपना चैनल स्टार्ट किया है और वहाँ पर वो क्लास 12 के मैथमेटिक्स के वीडियो अपलोड कर रहे हैं, ठीक है बेटा, है ना। अब जानते ही हैं मेरा नाम प्रेम है। मैं एजुकेशन एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आपके लिए वायदे के मुताबिक वर्क कर रहा हूँ, ठीक है बेटा। चलिए, मज़ा आ रहा है, ठीक है। मज़ा आ रहा है तो सेशन को शुरुआत करें। जल्दी से कर दीजिए सर। अच्छा बेटा, इतनी भी जल्दी क्या है करते हैं, जिन्हें जल्दी थी वो चले गए जिन्हें जल्दी थी वो चले गए, ठीक है बेटा। करते ही करते आने दो बच्चों को बेटा, सबका साथ सबका विकास है, आने दो सभी को। स्टार्ट करते हैं ना, रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, तो इसका हम लेक्चर 3 आज स्टार्ट करेंगे। मतलब उसी पीपीटी में मैंने ऐड कर दिया है ना। तो यहाँ पर ये लेक्चर 1 ही आ रहा है, तो ये लेक्चर 3 हो जाएगा यहाँ पे। आज का जो लेक्चर होगा बेटा वो कौन सा होगा, लेक्चर 3 होगा। इसको आप चेंज कर सकते हैं, दिस इज द लेक्चर 3। क्लियर। फर्स्ट लेक्चर में हमने पूरे बेसिक्स की और उसकी थ्योरी को कवर कर लिया था। सेकंड लेक्चर में हमने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर दिया एक्सरसाइज 1.1 की, और उसके बाद से हम एनसीईआरटी की पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। जो भी 3 या 4 लेक्चर में आई थिंक वो कंप्लीट हो जाएगी। जैसे ये चैप्टर कंप्लीट होगा रिलेशन फंक्शन एनसीईआरटी का, तो फिर हम वीडियो अपलोड करेंगे किस पर, जेईई मेंस में कैसे क्वेश्चन आते हैं, धुआंधार शुरुआत करेंगे, ठीक है बेटा। चलिए शुरुआत करते हैं, आते हैं जरा। तो ये सब कुछ ऑर्डर पेयर क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ये सब कुछ डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। नेक्स्ट में हमने ऑर्डर पेयर डिस्कस कर लिया था, है ना। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ये सभी कुछ हम डिस्कस कर चुके थे। रिलेशंस क्या होते हैं, ठीक है। आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। हाँ, ये हमने डिस्कस कर लिया था। और उसके बाद हम आज डिस्कस करेंगे y इज डिविजिबल बाई x, ये भी हमारा डिस्कस हो गया था, ठीक है। आज हम डिस्कस करते हैं ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन क्या है बेटा, गिवन दैट a इक्वल टू सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। क्या दे रखा है, इंटीजर का सेट दे रखा है, और एक रिलेशन बनाया r इक्वल टू x, y, जिनका डिफरेंस क्या है, इंटीजर्स है। जिनका क्या है, डिफरेंस इंटीजर है। मतलब बेटा आपको जो गिवन है वो क्या गिवन है, गिवन सेट है a इक्वल टू सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, यही तो गिवन है। और जो रिलेशन है वो क्या है, रिलेशन क्या है बेटा, r इक्वल टू, हम उन सभी ऑर्डर पेयर को कलेक्ट कर रहे हैं x, y सच दैट x माइनस वाई का जो डिफरेंस है वो भी क्या है, एक इंटीजर है ना। तो इसके बारे में हमें बताना है कि रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा या ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा, ठीक है बेटा। आइए तो इसका रिफ्लेक्सिव हम प्रूफ करते हैं। जब आप इसका रिफ्लेक्सिव प्रूफ करोगे तो कैसे करोगे, ऐसे करेंगे। रिफ्लेक्सिव को याद कर दिए, क्या था बेटा, रिफ्लेक्सिव को याद करिए जरा कि सर सेम टाइप के उसमें होने चाहिए। तो मैंने बताया जब कोई इस तरीके से सेट आपको गिवन हो तो y की जगह पुट कर दीजिए, पुट y इक्वल टू x, तभी तो सेम आएगा बेटा, है ना।
y इक्वल टू एक्स पुट करोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे x माइनस एक्स। x माइनस एक्स क्या है 0, तो लड्डू, x माइनस एक्स इज लड्डू, तो लड्डू इंटीजर में होता है, यस लड्डू इंटीजर में होता है। तो ठीक है, फॉर ऑल x, यानी कि जो जो भी x आप डालोगे उनका सेम का साथ डिफरेंस हमेशा लड्डू आता रहेगा और वो लड्डू इंटीजर में जाता रहेगा और ये रिफ्लेक्सिव बनता रहेगा। समझ में आया? एनी कोई डाउट? सिंपल बेटा, रिफ्लेक्सिव में टेंशन ही नहीं लेना। y इक्वल टू एक्स पुट कर दीजिए, क्या कर दीजिए y इक्वल टू एक्स पुट कर दीजिए और देख लीजिए कि वो गिवन रिलेशनशिप कंडीशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक क्या था बेटा? सिमेट्रिक था आपका, इसकी डेफिनेशन को रिकॉल करेंगे क्योंकि बेटा डेफिनेशन ही है ना, अगर आप उसको समझ गए तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कहा था कि इफ a, b belongs to R, this will implies b, a belongs to R। आपको ये प्रूफ करना होता है। अगर a, b R में है तो आपको दिखाना होता है कि b, a भी कहाँ होगा? R में होगा। यानी अगर भैया पार्टी में आए हैं तो भाभी का आना कंपलसरी है, तभी आपकी प्रेजेंस कंप्लीट होगी, अदरवाइज सब कहते हैं फॉर्मेलिटी के लिए आया है ना। जब भैया भाभी पूरी फैमिली के साथ कंप्लीट जाते हैं तो जब हाँ लगता है कि मतलब पूरे मन से आया बंदा, नहीं तो फॉर्मेलिटी हो जाती है। तो सिमेट्रिक, तो रिफ्लेक्सिव हम डिस्कस कर चुके हैं, x माइनस एक्स इज एन इंटीजर। तो हमने क्या किया बेटा, फॉर एवरी x, y बिलोंग्स टू इंटीजर, तो हमने कहा इफ x, y बिलोंग्स टू r, है ना। अगर x, y R में बिलोंग करता है, चलिए इसको कर ही लेते हैं बेटा, है ना। समझ तो आप यहाँ से लोगे। देखिए क्या है बेटा कि अगर मैंने ये कहा कि इफ x, y बिलोंग्स टू R, इसका मतलब है कि x माइनस वाई कहाँ होगा? इंटीजर में जाएगा, यानी x माइनस वाई इंटीजर में बिलोंग करेगा। तो अगर बेटा 4 इंटीजर है, 2 इंटीजर है, तो -2 भी इंटीजर है, -4 भी इंटीजर है ना। अगर जो भी आपने नंबर लिया है उसका नेगेटिव भी क्या होता है? एक इंटीजर होता है, ये आप जानते हैं। तो मैं यहाँ से इम्प्लाइज कर सकता हूँ कि माइनस टाइम्स ऑफ x, माइनस वाई भी क्या होगा? एक इंटीजर होगा। अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो y माइनस एक्स भी क्या होगा? एक इंटीजर होगा। इसका मतलब क्या होगा कि y माइनस एक्स कहाँ पे बिलोंग कर जाएगा? आपका R में, या y टाइम्स ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिख लीजिए, है ना। तो जब आप ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखोगे, अरे आ जाओ भाई, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, जब y माइनस एक्स इंटीजर में आपका चला जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? y, x आपका R में बिलोंग कर जाएगा। तो हम यहाँ से कह देंगे R इज सिमेट्रिक। बात समझ में आई? R इज सिमेट्रिक। क्लियर? यहाँ हमने लिखा है सिमेट्रिक क्या होता है? फॉर एवरी x, y बिलोंग्स टू इंटीजर, इफ x, y बिलोंग्स टू R, देन x माइनस वाई इज एन इंटीजर। उसका नेगेटिव टाइम भी क्या होगा? एक इंटीजर होगा। तो y माइनस एक्स इज एन इंटीजर, तो y, x कहाँ बिलोंग कर गया? R में, तो R क्या होगा? सिमेट्रिक। ठीक है बेटा। अब देखिए ट्रांजिटिव को डिस्कस करते हैं। ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव में क्या बताया था मैंने? याद करिए सर। सिमेट्रिक में तो आपने बताया था कि 2-2 की खिचड़ी पकेगी, है ना। और ट्रांजिटिव में बताया था कि सर 3-3 की खिचड़ी पकेगी। बताया था बेटा, याद आ रहा है ना? है ना, थ्योरी पढ़ रहे हैं ना आप? हाँ पढ़ते रहिए बेटा, तभी आपको चीज़ें क्लियर होंगी, है ना। डेफिनेशन का माइंड में होना बहुत ज़रूरी है, और कुछ माइंड में होना हो, ठीक है। तो बेटा हम क्या प्रूव कर रहे हैं? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव में करना क्या होता है पहले वो देखेंगे, फिर बाद में करेंगे जो भी करना होगा। तो हम ये कहते हैं कि बेटा इफ a, b belongs to R, b, c belongs to R, then this will implies a, c belongs to R। ये कहानी होती है ट्रांजिटिव की कि इफ a, b R में है, b, c R में, अंडरलाइन ये हमेशा सेम होनी चाहिए। तो a और c की खिचड़ी पकेगी। अगर a, b R में आ रहे हैं
बी सी आर में आ रहे हैं, तो क्या ए सी अपनी खिचड़ी पकाएंगे, क्या वो भी आर में आएंगे या नहीं आएंगे, सिंपल सा। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स वाई की फॉर्म में दिया गया है, तो हम एक्स वाई की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो मैंने कहा बेटा कि इफ एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, तो दिस इम्प्लाइज करेगा कि एक्स माइनस वाई एक इंटीजर होगा। बात समझ में आ रही है? और फिर दूसरा एलिमेंट क्या लेंगे, y कॉमा जेड, वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या होगा, जब देखिए x और y का डिफरेंस x माइनस वाई, तो y और z का डिफरेंस y माइनस जेड, y माइनस जेड, तो ये भी कहाँ आएगा बेटा, इंटीजर में आएगा। ये समझ रहे हो ना बेटा, माइनस साइन है। ठीक है, तो अब मुझे देखना है क्या x और z का डिफरेंस भी इंटीजर होगा या नहीं। तो आप बेटा देखो ध्यान से, अगर आप ध्यान से देखोगे इक्वेशन, इसको 1 मान लीजिए, इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब आपको सही चाहिए कि x और z में रिलेशन चाहिए, x और z को रिलेशन अगर आपको चाहिए तो कुछ भी करके इस y को भगाना होगा, यहाँ से इस y को भगाना होगा। सोचिए, ये आपके पास दो इक्वेशन है, फ्रॉम 1 एंड 2। मैं एक में ये दे रखा है कि x माइनस वाई बिलोंग्स टू इंटीजर, और एक में दे रखा y माइनस जेड बिलोंग्स टू इंटीजर। आपको x और z में रिलेशन चाहिए तो y को भगाइए। कैसे भगा सकते हैं सर, यहाँ y का साइन माइनस में या पॉजिटिव में, बहुत बढ़िया, ऐड कर दीजिए सर, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिए तो y से y खत्म, क्या बचा, x माइनस जेड कहाँ चला गया, आपके इंटीजर में। और जब x माइनस जेड इंटीजर में चला गया, इसका मतलब x कोमा जेड कहाँ चला गया, आपके r में चला गया, है ना। तो अगर x कोमा y भी r में, y कोमा z भी r में, तो x कोमा z भी कहाँ चला गया, r में। इसका मतलब हो गया दिस इम्प्लाइज r इज ट्रांजिटिव। कैसा है बेटा, ट्रांजिटिव। बात समझ में आई बेटा, है ना, मजा आ रहा है बेटा। यहाँ पर मैंने लिखा है, देखो, ट्रांजिटिव लेट x कॉमा y एंड y कॉमा z r में है, वेयर x y z बिलोंग्स टू z। तो दिस इम्प्लाइज करेगा x माइनस वाई और y माइनस जेड इंटीजर हो गए, यानी अगर ये r में गया तो x माइनस वाई इंटीजर होगा, अगर ये r में गया तो y माइनस जेड इंटीजर होगा। x माइनस जेड के लिए दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया सर, तो x माइनस वाई प्लस y माइनस जेड क्या आ जाएगा, x माइनस जेड, जो कि कहाँ जाएगा, x को जेड के r में चला जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, r इज ट्रांजिटिव। r रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं बेटा, हम यहाँ से कह सकते हैं कि r इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव होने से हमारा r क्या हो गया, r इज इक्विवेलेंस रिलेशन, r इज इक्विवेलेंस रिलेशन। बात समझ में आ रही तो बोलिए हाँ, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे ये इक्विवेलेंस रिलेशन, प्रॉपर पीपीटी मैंने आपको नोट्स बना के दे दिए, यहाँ से आप नोट कर सकते हैं, एक्सप्लेन मैंने यहाँ कर दिया। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्या है। अच्छा, अब ये 5th पार्ट स्टार्ट है, उस 5th पार्ट में भी ये ABC करके कुछ दिए है ना, तो इनको हम डिस्कस करेंगे। तो ए पार्ट में क्या दे रखा है बेटा कि r इक्वल्स टू एक्स कोमा वाई, हम उन सभी ऑर्डर पेयर को कलेक्ट कर रहे हैं जहाँ x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस, x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस। चलिए सर, क्या देखना आपको, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव देखना है। तो बेटा रिफ्लेक्सिव की अगर हम बात करें, किसकी बात करें, रिफ्लेक्सिव, तो सर आप तो कहते हो कि y की जगह x डाल दो, y की जगह x डालोगे तो ये क्या आ जाएगा, x कोमा x, तो मैं क्या पढ़ूंगा इसको, x एंड x वर्क एट द सेम प्लेस, हमेशा करेंगे ना भाई। है भाई, एक व्यक्ति एक टाइम में एक ही जगह अवेलेबल हो सकता है, ब्रह्मा थोड़ी है तथास्तु करके और कहीं भी पहुंच गए, जैसे नारद मुनि जी पहुंच जाते हैं कहीं, ऐसे थोड़ी होता है बेटा, ऐसे तो नहीं होगा ना। तो अगर एक्स वाई वर्क कर रहा है एट सेम प्लेस पर, तो अगर हम सेम देखेंगे तो एक्स के साथ कौन, वो वाली एक्स नहीं, यहाँ ए और बी होना चाहिए था, एक्स को कुछ और ही कुछ एक्स से याद आ जाता है। ठीक है, तो बेटा एक्स के साथ, यानी मैं एक टाइम में एक ही प्लेस पे काम कर सकता हूँ,
है ना। तो इसका मतलब क्या, x एंड x वर्क एट द सेम प्लेस फॉर ऑल x के लिए हमेशा ट्रू होगा। फॉर ऑल x के लिए ये हमेशा कहाँ बिलोंग करेगा बेटा, R में बिलोंग करेगा। तो दिस इम्प्लाइज R इज रिफ्लेक्सिव, R इज रिफ्लेक्सिव में तो नो प्रॉब्लम। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ बेटा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का डेफिनेशन क्या होता है बेटा, सिमेट्रिक का डेफिनेशन होता है सर कि अगर इफ x, y आपके R में बिलोंग करते हैं तो आपको बस एक दिखाना होता है कि y, x R में बिलोंग करते हैं। भैया जी आए हैं तो भाभी जी आई है या नहीं है, ये सिंपल देखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है बेटा, x और y यानी कि x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस। तो मैंने कहा कि इफ x, y बिलोंग्स करेगा R में तो R की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अरे भाई पाकिस्तान में जाओगे, पाकिस्तान के रूल फॉलो करने पड़ेंगे ना, करने पड़ेंगे। अगर ये R में जा रहे हैं तो R के रूल फॉलो करने पड़ेंगे ना, करने पड़ेंगे, तो करने पड़ेंगे। तो ऐसा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, x एंड y वर्क एट सेम प्लेस, वर्क एट सेम प्लेस, सेम प्लेस पे वर्क करेंगे ना बेटा। उसके बाद अगर ऐसा है सर तो इसमें तो हमें कोई डाउट नहीं है, जब x और y वर्क एट सेम प्लेस पे कर रहे हैं तो मैं बड़ी आसानी से कह सकता हूँ कि सर y एंड x भी तो सेम प्लेस पे वर्क करेंगे। y एंड x वर्क एट सेम प्लेस, सेम प्लेस पे वर्क कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा, अगर ऐसा है ये तो सर R की कंडीशन है तो ये R में आराम से बिलोंग करेंगे। y, x बिलोंग्स टू R, तो हम कह देंगे कि R इज सिमेट्रिक हो गया। क्या हो गया बेटा, R इज सिमेट्रिक। बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ, समझ में आया बेटा। तो ये आपकी सिमेट्रिक की डेफिनेशन थी। नेक्स्ट क्या है, ट्रांजिटिव आपको चेक करना है। तो ये आप समझ ही पा रहे होंगे कि अगर x और y सेम प्लेस पर वर्क कर रहे हैं, है ना। डेफिनेशन रिकॉल कर लेते हैं बेटा। तो डेफिनेशन क्या थी ट्रांजिटिव के लिए, ट्रांजिटिव की डेफिनेशन क्या थी, पेन चल क्यों नहीं रहा। ट्रांजिटिव के लिए क्या था बेटा कि सर ये था कि इफ x, y आपके बिलोंग्स कर रहा है R में, y, z बिलोंग्स कर रहा है R में, तो आपको ये दिखाना होता है कि x, z कहाँ बिलोंग करेगा, R में सर। इतनी सी बात है और आप परेशान हैं। तो अगर इसको हम देखें बेटा तो क्या हो जाएगा यहाँ से कि लेट x, y, z बिलोंग्स टू R, यानी दो हमने एलिमेंट ले लिए। ठीक है, तो अगर x, y R में गया तो इसका मतलब x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस, और y, z अगर R में गए तो y एंड z वर्क एट द सेम प्लेस, अरे यहाँ से आप कह रहे हो सर x एंड y वर्क सेम प्लेस पे कर रहे हैं, y और z x सेम प्लेस पे वर्क कर रहे हैं, तो हम बड़ी आसानी से कह देंगे कि x, z वर्क एट द सेम प्लेस। इसमें कोई प्रॉब्लम है? नहीं प्रॉब्लम है। तो x, z कहाँ बिलोंग करेगा, R में। R ट्रांजिटिव है, R रिफ्लेक्सिव भी है, R सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो इसका मतलब हम यहाँ से कह देंगे शानदार R इज इक्विवेलेंस। क्या है बेटा, इक्विवेलेंस। R इज द इक्विवेलेंस रिलेशन। बात समझ में आए? चलिए क्विक रिवीजन कीजिए, कोई डाउट है तो डिस्कस कीजिए। ठीक है बेटा। चलिए, एनी डाउट, आगे बढ़े? हाँ सर, चलिए आगे अगर बढ़ना है तो ये लो। नेक्स्ट बी पार्ट, ये कह रहा है R इक्वल टू x, y, x एंड y लिव इन द सेम लोकेलिटी। तो ये तो आपको समझ में ही आ गया होगा, इसमें तो सर कोई डाउट ही नहीं है। अगर जो x
और y सेम लोकेलिटी में रह रहे हैं, और आपको क्या प्रूफ करना है बेटा? रिफ्लेक्सिव। आपको क्या प्रूफ करना है? रिफ्लेक्सिव। तो अगर x और y सेम लोकेलिटी पे रह रहे हैं तो मैं कह सकता हूँ x सेम लोकेलिटी पे रह रहे हैं। मैं अपने लिए ही तो कह रहा हूँ बेटा, मैं अपने ही लिए कह रहा हूँ, है ना, मेरे को ही आप दो समझ लीजिए, है ना, हम दोनों सेम प्लेस पर रहेंगे। तो ऑफ कोर्स तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा है कि x, x बिलोंग्स करेगा R में फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट, जो भी आपका सेट है, ठीक है, उसमें बिलोंग करेगा। तो शानदार रिफ्लेक्सिव हो, कोई इशू नहीं है ना, बिलोंग करेगा नहीं करेगा? फॉर ऑल x, x बिलोंग्स टू R फॉर ऑल x के लिए। बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अगर नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक में हमने कहा कि अगर इफ x, y बिलोंग्स टू R, तो आपको शो करना होता है कि y, x कहाँ पर बिलोंग करेगा? R में बिलोंग करेगा। बस इतनी सी बात आपको बताई है हमने। तो अगर x, y R में बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब x एंड y सेम लोकेलिटी में रहेंगे, सेम लोकेलिटी में रह रहे होंगे, यस और नो? अरे x और y जब सेम लोकेलिटी में रह रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि y एंड x सेम लोकेलिटी में रहेंगे, सेम लोकेलिटी में ही रहेंगे। अगर बेटा ऐसा है तो y, x को कोई R में जाने से नहीं रोक सकता। इसका मतलब क्या हुआ? R सिमेट्रिक हो गया। बातों ही बातों में प्यार हो गया, बातों ही बातों में प्यार हो गया, है ना, बातों ही बातों में सिमेट्रिक प्रूफ हो गया। ठीक है बेटा, ये बात। चलिए ट्रांजिटिव में सर सिमेट्रिक में दो की खिचड़ी थी, तीन की खिचड़ी होगी। अगर x, y R में बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब x एंड y लिव इन द सेम लोकेलिटी। अगर y, z R में बिलोंग कर रहा है तो y एंड z लिव इन द सेम लोकेलिटी। इसका मतलब अगर x और y सेम लोकेलिटी में, y और z सेम लोकेलिटी में है, इसका मतलब हो गया x एंड z लिव इन द सेम लोकेलिटी। तो x, z कहाँ चला गया बेटा? R में। तो R ट्रांजिटिव है, R रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। हम कह देंगे R शानदार इक्विवेलेंस है। क्या है बेटा? इक्विवेलेंस है। एनी प्रॉब्लम नहीं ना भाई? देखो, जब अंग्रेज हमारी हिंदी ठीक नहीं बोलते तो हम उनकी अंग्रेजी क्यों ठीक बोले भाई? समझ रहे ना? चलिए, एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ठीक है बेटा, समझ में आया है ना? क्विक रीडिंग कर लीजिए, अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। नहीं है सर? नहीं है बेटा? मजा आ रहा है सबको? चलिए भाई, लाइक वाइक करते रहिए। अरे बेटा मुझे नहीं, लेक्चर को लाइक करना है। मतलब पूरा बोलना पड़ता है, मतलब पूरा एक्सप्लेन करना पड़ता है, समझते नहीं कि कहाँ बोलना है। चलिए बेटा, इसमें देखिए जरा, इसमें इसका सी पार्ट है। सी पार्ट में क्या है? R, x, y उन सभी ऑर्डर पेयर को कलेक्ट कर रहे हैं जहाँ पर x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, यानी जब x y से 7 सेंटीमीटर टॉलर है, मतलब लंबा है ना? तो मैं कह सकता हूँ कि मैं अपने आप से 7 सेंटीमीटर लंबा हूँ। कैसी बातें कर रहे हो सर? कैसी बातें कर रहे हो? अजीब सा लग रहा है तो सेम टाइप का आपका R में बिलोंग नहीं करेगा। सिंस ह्यूमन बीइंग x कैन नॉट बी टॉलर देन हिमसेल्फ, अपने आप से थोड़ी बड़ा हो सकता है। R के रिफ्लेक्सिव होने का बाजा बज गया, और रिफ्लेक्सिव होने का जैसे बाजा बजा, इक्विवेलेंस का अपने आप बज गया ना? अरे एक प्रॉपर्टी फेल हुई तो इक्विवेलेंस तो गया काम से। चलिए सिमेट्रिक देख लेते हैं बेटा, सिमेट्रिक देख लेते हैं। सिमेट्रिक में क्या है कि मैंने कि इफ x, y बिलोंग्स टू R, मैंने ये कहा कि अगर इफ x, y R में बिलोंग करता है तो मुझे इतनी सी बात दिखानी होती है कि y, x R में होगा। बस
तो अगर x, y r में जाएगा, x, y r में जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन, x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। क्या मैं इसका कन्वर्स भी बोल सकता हूँ? बिल्कुल नहीं बोल सकते सर, बिल्कुल नहीं बोल सकते। जब x 7 सेंटीमीटर से बड़ा है तो y से, तो y कैसे बड़ा हो सकता है? तो y r की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। बेटा आप रूल रेगुलेशन किसी कंट्री के फॉलो नहीं करोगे, है ना, तो क्या आपको वहाँ की नागरिकता मिलेगी? नहीं मिलेगी। सेम कहानी, तो r इज नॉट सिमेट्रिक। यहाँ पर तो सर सिमेट्रिक का भी बाजा बजा हुआ है, सिमेट्रिक का भी बाजा बजा हुआ है, ठीक है। ट्रांजिटिव का भी बाजा बजेगा क्या? हाँ बेटा, इसका भी बाजा ही बजेगा। कैसे बाजा बजेगा? देखिए यहाँ पर ही देख लेते हैं, आप समझ जाओगे। लेट x, y और y, z अगर r में आ रहे हैं तो x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, और अगर y z जा रहे हैं तो y इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन z। तो इसका मतलब x इज एग्जैक्टली 14 सेंटीमीटर टॉलर देन z होगा नहीं होगा? अरे वो कह रहा भाई x y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है और y z से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, इसका मतलब x z से 14 सेंटीमीटर बड़ा है। x, z r में नहीं जाएगा, x, z r में नहीं जाएगा। ट्रांजिटिव का भी बाजा बज गया। यहाँ तो तीनों का बाजा बड़ा है, बुरा हाल है। तो देखिए इसको नोट करिए, नोट करने वाला एग्जाम्पल है। कई बार ये आपसे पूछा जा सकता है कि एक ऐसा एग्जाम्पल दीजिए कि जहाँ ना तो वो रिफ्लेक्सिव हो, ना वो सिमेट्रिक हो और ना ही वो ट्रांजिटिव हो। तो ये है हमारे पास में, बात समझ में आई बेटा? इसके बाद देखिए ये मजेदार क्वेश्चन है सर। R इक्वल टू उन सभी ऑर्डर पेयर को कलेक्ट कर रहे हैं x, y, x इज द पत्नी ऑफ y। तो x पत्नी है y की, तो क्या x की पत्नी हो सकती है? मैं, मेरी पत्नी कौन? मैं। हाँ ये बात सही है। अरे नहीं सर कैसी बातें कर रहे हो आप? अपनी पत्नी कैसे हो सकते हो? आप खुद की पत्नी कैसे हो सकते हो? ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो क्लियरली x, x आपके r में नहीं जाएगा, सिंस x कैन नॉट बी द वाइफ ऑफ हरसेल्फ। कि मैं, मेरी पत्नी कौन है? मैं। ऐसा नहीं हो सकता, ऑकवर्ड है। जब भी ऑकवर्ड है तो रिफ्लेक्सिव का तो बाजा। सिमेट्रिक में क्या है कि लेट x, y बिलोंग्स टू r, दिस इंप्लाइज x इज द वाइफ ऑफ y। तो हम कह सकते हैं y इज द वाइफ ऑफ x। अरे अगर x वाइफ है y की तो क्या हम कह सकते हैं y इज द वाइफ ऑफ x? नो, वाइफ नो, कॉमन सेंस है ये तो। इंडीड इफ x इज, मतलब रियली वास्तव में, इफ x इज द वाइफ ऑफ y देन y इज द कौन? हस्बैंड। हस्बैंड का मतलब समझते हो? जिसका हंसना बंद हो जाए, दैट इज द हस्बैंड है। हस्बैंड का मतलब हंसना बंद, तो वो बेचारे होते हैं हस्बैंड, उनका हंसना हो जाता है बंद, है ना। चलिए आगे डिस्कस करते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या है कि लेट x, y, y, z बिलोंग्स टू r। तो अगर x, y बेटा r में गया तो इसका मतलब क्या? x इज द वाइफ ऑफ y, x इज द वाइफ ऑफ y, ओके, y इज द वाइफ ऑफ z है। तो बताइए x, z r में बिलोंग करेगा? दिस केस नॉट पॉसिबल। ऑल्सो दिस डज नॉट इम्प्लाई दैट x इज द वाइफ ऑफ z। अगर x y की वाइफ है, y z की वाइफ है, तो हम कह सकते हैं कि x z की वाइफ। कैसी बातें कर रहे हो सर? लव ट्राइंगल मत कराइए सर। अगर लव ट्राइंगल नहीं होगा तो हम कहते हैं ट्रांजिटिव नहीं होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो इसका भी बेटा रिफ्लेक्सिव का बाजा बजा, रिफ्लेक्सिव का बाजा बजा, सिमेट्रिक का बाजा बजा और ट्रांजिटिव का भी बाजा बजा। दो एग्जाम्पल हमें मिले जहाँ पर हमारा जो रिलेशन है ना तो वो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है। बात समझ में आ रही है बेटा? रीडिंग करिए, कोई डाउट है तो डिस्कस करिए।
ठीक है बेटा, एनी डाउट, कोई प्रॉब्लम, दुख तकलीफ, जी मिचलाना, कुछ नहीं, चलिए एकदम स्वस्थ है। ओके, ये सेम ऐसा ही हो गया जैसे अभी हम वाइफ वाला कर रहे थे कि अगर हम उन सभी ऑर्डर पेयर को कलेक्ट कर रहे हैं x, y सच दैट x इज द फादर ऑफ y। अगर x फादर है y की तो क्या x का फादर हो सकता है? सर बिल्कुल नहीं, एज x कैन नॉट बी द फादर ऑफ हिमसेल्फ। x अपने आप का तो पिता नहीं हो सकता, तो दिस इंप्लाइज r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, सिमेट्रिक की बात करें बेटा, सिमेट्रिक की तो इसका भी बाजा ही बजेगा कि अगर x इज द फादर ऑफ y तो हम ये नहीं कह सकते y इज द फादर ऑफ x, y इज द फादर ऑफ x। यहाँ पे आएगा बेटा y कैन नॉट बी द फादर ऑफ x। जब y x का फादर नहीं होगा तो क्या होगा? y इज द सन या तो डॉटर होगा, तो y x आपके R में बिलोंग नहीं करेगा। y x आपका R में बिलोंग नहीं करेगा, इसका मतलब R इज नॉट सिमेट्रिक, नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक। मुझे लग रहा है नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, नॉट ट्रांजिटिव के भर के एग्जांपल्स हैं, है ना। तो कुछ बेटा कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल्स आपके माइंड में होनी चाहिए, है ना, कभी भी पूछा जा सकता है। ट्रांजिटिव क्या होता है बेटा? ट्रांजिटिव की अगर हम बात करें, पहले कलर हुआ चेंज कर लेते हैं। तो ट्रांजिटिव में क्या होगा कि अगर x, y R में बिलोंग करता है, y, z R में बिलोंग करता है, तो इसका मतलब क्या है? x इज द फादर ऑफ y। अगर x, y में x, y R में जा रहे हैं तो x इज द फादर ऑफ y, और y इज द फादर ऑफ z, तो x इज नॉट द फादर ऑफ z। दिस इंप्लाइज x इज नॉट द फादर ऑफ z। तो कौन होगा बेटा? अगर x फादर है y का, ओके, और y फादर है z का, तो फिर x z का कौन होगा? ग्रैंड फादर होगा ऑफ कोर्स, x इज द ग्रैंड फादर ऑफ z, है ना। तो ये अगर ऐसा है तो ये आपके R में नहीं जाएगा। अगर R में नहीं जाएगा तो R इज नॉट ट्रांजिटिव, R इज नॉट ट्रांजिटिव, तो R इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। बात समझ में आई? ठीक है बेटा, तो बात समझ में आई आपको। तो एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन को प्रूफ करने के लिए 3 प्रॉपर्टी की आपको जरूरत होती है। सर कौन कौन सी होती है बेटा, जल्दी से बताइए। फर्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी होती है कि पहले वो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। दूसरा सर सिमेट्रिक होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए सर। और क्या होना चाहिए बेटा? और सर ट्रांजिटिव होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या आपका बताया था सर? सेम टाइप के होने चाहिए, इसमें सेम टाइप के होने चाहिए, सेम टाइप के आर में बिलोंग करने चाहिए। कहाँ पर? आर में बिलोंग करने चाहिए। इसमें बेटा अगर x, y तो यहाँ पर क्या है? अगर x, y आपका R में बिलोंग कर रहा है तो दिस विल इम्प्लाइज y, x बिलोंग्स टू R फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू A। ये ध्यान रखना बेटा, if से शुरू होता है, किंतु परंतु, है ना। तो अगर ऐसा है तो ऐसा होना चाहिए। ट्रांजिटिव में क्या होता है कि इफ ट्रांजिटिव में होता है बेटा ट्रांजिटिव में कि इफ x, y बिलोंग्स टू R और y, z बिलोंग्स टू R, दिस विल इम्प्लाइज x, z will belongs to for all x, y, z belongs to। और समझ में आई? यानी कि जब आप सिमेट्री की बात कर रहे हैं, तो 2 एलिमेंट्स आप वहाँ पर लोगे, है ना। और जब आप ट्रांजिटिव की बात कर रहे हैं तो वो ट्रांजिटिव में फिर हम 3 एलिमेंट लेके चलेंगे। अगर ABC की फॉर्म है तो ABC लेके चलेंगे,
ना, लेकिन उस फॉर्म में ऑर्डर पेयर की फॉर्म में ए बी और बी सी, और एक्स वाई जेड की फॉर्म में तो एक्स वाई और वाई जेड, फिर एक्स को जेड के इक्वल दिखाना होता है और ए को सी की इक्वल दिखाना है। तो समझ में आया बेटा? समझ में आया बेटा? एनी डाउट? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है बेटा, इसको रिवाइज करिए, प्रॉपर नोट्स नहीं है आपके पास में, एक्सप्लेन मैंने कर ही दिया है कि क्या इन सब चीज़ों का मीनिंग होता है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। आई होप आप सभी को ये चैप्टर इजी लग रहा होगा, है ना। बस बेटा इस चैप्टर में आपको कहीं थोड़ी प्रॉब्लम आएगी तो ट्रांजिटिव को प्रॉब्लम प्रूफ करने में प्रॉब्लम आ जाती है, अदरवाइज चैप्टर में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके लिए हम भरपूर क्वेश्चंस करेंगे। एनसीईआरटी के बाद भी मेरे पास बहुत क्वेश्चंस का कलेक्शन है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, स्पेशली नेट जेई में, है ना। नेट और जेई, नेट का भी एग्जाम होता है, जेई का भी होता है। ठीक है बेटा, तो ये है, इसके प्रॉपर नोट्स बनाइए, और कोई डाउट है, कोई दुख है, तकलीफ है, चिड़चिड़ापन है, तो सबको डिस्कस करिए कमेंट बॉक्स के साथ, वी विल रिप्लाई, है। ठीक है बेटा, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, ओके, बाय बाय, टेक केयर।